हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो जो संहिता अध्ययन है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस, उसका हम लोग यहाँ पे जो शॉर्ट लेक्चर है, ठीक है, क्विक रिवीजन मोड पे हम लेक्चर यहाँ पे देख रहे थे। और इसी कड़ी में हम जो है निदान स्थान देख रहे थे। निदान स्थान का जो पहला चैप्टर है वो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। इस क्लास में हम लोग जो है निदान स्थान का जो सेकेंड चैप्टर है रक्त पित्त निदान अध्याय, इसके विषय में यहाँ पे बात करेंगे। तो रक्त पित्त निदान अध्याय के विषय में बात करें तो सबसे पहले तो आपको रक्त पित्त की जो परिभाषा है वो आपको ध्यान में रखना है। क्या परिभाषा बताया गया है, ठीक है। तो रक्त पित्त में बोला गया है पित्तस्य या भूते लोहितम पित्तमिति संज्ञा लभते। तो ये श्लोक तो याद नहीं करना है, इसका हिंदी याद रखना। क्या बोला गया है, इस व्याधि में पित्त जो है वो रक्त के साथ मिल करके क्या कहे, रक्त को दूषित करके रक्त पित्त को उत्पन्न करते हैं। इस वजह से इसे क्या बोला गया, रक्त पित्त बोला गया, ठीक है। तो जो है पित्त जो है वो लोहित के साथ मिल जाता है, इस वजह से इसे क्या बोला गया है, आपका रक्त पित्त बोला गया है। लोहित मतलब रक्त के साथ मिलने के कारण दूषित पित्त का इसे रक्त पित्त कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि दूषित पित्त के संसर्ग से, किसके, दूषित पित्त के संसर्ग से रक्त का दूषित होना और पित्त का लोहित गंध तथा वर्ण का होना रक्त पित्त कहलाता है। तो दूषित पित्त के मिलने से, संसर्ग होना अर्थात क्या है, मिलने से, किसके साथ है, रक्त के साथ में, ठीक है। तो जो दूषित पित्त है वो किसके साथ है, दूषित रक्त के साथ है, जब मिल करके क्या है, रक्त पित्त को उत्पन्न करता है, जिसमें पित्त का जो लोहित गंध वर्ण धारण कर लेता है। जो पित्त है वो किसका, आपका लोहित का गंध और वर्ण धारण कर लेता है, यानी कि रक्त का वर्ण और गंध धारण कर लेता है पित्त। तो इस व्याधि को क्या कहा जाता है, रक्त पित्त कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं रक्त पित्त के पूर्व रूप के विषय में। तो क्या क्या पूर्व रूप के अंतर्गत आपको लक्षण देखने को मिलेगा, तो लगभग लगभग कुछ कुछ ऐसे भी लक्षण रहते हैं जो ज्वर में आपको दिखाई दिया था, जैसे कि अन्न अभिलाषा ज्वर के अंतर्गत भी हमने देखा था, ठीक है। इसके अलावा प्रमुख रूप से आपको याद रखना है कि भुक्तस्य, ठीक है, विदाह यानी कि बर्निंग सेंसेशन होना, सुक्त अम्लगंध रसता। इसके अलावा आपका उद्गार की उत्पत्ति बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा भिक्षण गमनम, सर्दी की उत्पत्ति बताया गया है, यानी वोमिटिंग होना। विभत्सता का बताया गया है, स्वर भेद बताया गया है, हैवीनेस, जैसे कि गात्र सदनम, वहाँ पे क्या था, गुरु गात्र था, ठीक है। यहाँ पे गात्र सदनम बताया गया है, इसके अंतर्गत गुरु गात्र तथा ज्वर के पूर्व रूप के अंतर्गत। जबकि रक्त पित्त में क्या है, आपका गात्र सदनम बताया गया। परिदाह की उत्पत्ति होना, ठीक है। लोहित मतस्थ गंधी त्वम, तो ये इंपॉर्टेंट लक्षण है, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना। यह वायवम भी पूछा जाता है, लोहित मतस्थ गंधित्वम, ये किसका लक्षण, किसका पूर्व रूप है, तो लोहित मछली के या रोहू मछली जो है उसके समान शरीर से गंध की उत्पत्ति का होना, या रक्त पित्त के पूर्व रूप के अंतर्गत बताया गया है। किसके अंतर्गत, रक्त पित्त के पूर्व रूप के अंतर्गत बताया गया है, जिसका लोहित मतस्थ गंधित्वम, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा और क्या क्या बताया गया है, तो हरित रक्त हरिद्र, हरित हरिद्रता, ठीक है, यानी कि शरीर जो है वो कैसा हो जाएगा, हरिद्र वर्ण का हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो कर्ण वग्र है उसमें मल की उत्पत्ति होगी, पिंडिकाओं की उत्पत्ति हो जाएगी शरीर में, अंगों में वेदना की उत्पत्ति होना, लोहित नील पितस्य, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। वर्च जो है वह उत्पन्न हो जाएगा। ये सभी जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तथा स्वप्न दर्शनम भीक्षणम, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसका हिंदी अपन देख लेते हैं, ठीक है। प्रमुख रूप से लोहित गंध को याद रखना, वही है, हिंदी में भी वही चीज, सारी चीजें बताई गई है कि अन्न की अभिलाषा का क्या है, अन्न का अभिलाषा होना, ठीक है। भुक्त, अन्न का विदा हो जाना। इसके अलावा सुक्त अम्ल के समान गंध रस तथा उद्गार की उत्पत्ति होना, पुनः पुनः छर्दी का होना। इसके अलावा छर्दी, जो छर्दित पदार्थ है उससे घृणा की उत्पत्ति होना, स्वर भेद होना, गात्र सदनम होना, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या बताया गया है, यहाँ पे मुख से धूम का गमन होना, ठीक है, धुआं निकल रहा है ऐसा होना, बर्निंग सेंसेशन होना, मुख मुख में लोह तथा रक्त व मत्स्य या आम जैसे गंध का निकलना, ठीक है। तो ये क्या है, मुख से निकलेगा शरीर में, जो लोहित मत्स्य, ठीक है। सॉरी, वहां पे लोहू गलत मैंने बोल दिया था गलती से, लोहित मत्स्य वहां पे बोला गया, तो रोहू मछली के लिए नहीं बोला गया है, मतलब वही है, रोहू मछली के लिए भी बोला गया है, और आपका लोहित मतलब आपका रक्त के लिए भी बोला गया है, ठीक है। तो मत्स्य तथा आम के समान गंध का निकलना, शरीर में
शरीरस्थ जो अवयव है, पुरुष है, मूत्र है, स्वेद है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो शरीर है उसमें मुख और कर्ण का जो है मल का निकलना, नेत्र का मल का रक्त वर्ण का हो जाना, हरिद्र तथा हरित वर्णी शरीर का हो जाना, अंगों में वेदना का होना, स्वप्न में लोहित दिखाई देना, ठीक है, यानी कि रक्त दिखाई देगा स्वप्न में, नील पीला स्याव प्रकाशमान के रूप में जो प्रकाशमान जो चीजें हैं उसको कैसे नीला पीला वर्ण का दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सभी आपके पूर्व रूप के अंतर्गत बताया गया है रक्त पित्त का। फिर रक्त पित्त के उपद्रव के विषय में बात करते हैं, तो रक्त पित्त के उपद्रव कॉम्प्लिकेशंस कौन से बताए गए हैं। तो शरीर में वीकनेस होना यानी कि दुर्बलता का आना, आरोचक की उत्पत्ति होना यानी कि भोजन खाने की इच्छा का न होना, अविपाक, ठीक है, यानी कि प्रॉपर डाइजेशन का होना, श्वास कास की उत्पत्ति होना, पांडु रोग की उत्पत्ति होना, शोष की उत्पत्ति होना, शोभ की उत्पत्ति होना, अतिसार की उत्पत्ति होना, ज्वर तथा स्वर भेद की उत्पत्ति होना। ये रक्त पित्त के उपद्रव में बताया गया कि दौर्बल्य, आरोचक, अविपाक, श्वास कास, ज्वर, अतिसार, शोप, शोष, पांडुरोग तथा स्वरभेद की उत्पत्ति बताया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। रक्त पित्त के मार्ग के विषय में बात करते हैं, तो रक्त पित्त के जो मार्ग हैं वो आपके यहाँ पे बताए गए हैं। तो दो प्रकार के आपके मार्ग बताए गए हैं, ठीक है, ऊर्ध्व और अधो, ठीक है, ये आपके दो प्रकार के मार्ग हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आपको याद रखना है कि रक्त पित्त को डिवाइड किसके आधार पे किया गया है, मार्ग के आधार पे किया गया है, किसके मार्ग के आधार पे। इस वजह से इसका जो पासवर्ड है वो मैं यही रखूंगा, मार्ग आप टाइप करोगे तो ये पीडीएफ जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। तो यही टाइप करना है, सिर्फ मार्ग जैसा लिखा है वैसी सेम, ठीक है, हिंदी में ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो मार्ग के आधार पे जो रक्त पित्त है उसको दो भाग में क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। कौन से हैं वो दो भाग, तो एक आपका क्या है ऊर्ध्व भाग हो गया, ठीक है, और एक आपका अधा भाग हो गया। ऊर्ध्व जो भाग जो रक्त पित्त होता है वो कफ दोषज होता है, और अधा भाग जो होता है उसमें वात दोष की अधिकता होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ऊर्ध्व में कफ दोष और अधा में वात दोषज बताए गए हैं। फिर रक्त पित्त की साध्यता असाध्यता के विषय में बात कर लेते हैं। क्या बताया गया है रक्त पित्त की साध्यता असाध्यता के विषय में। तो रक्त पित्त की साध्यता असाध्यता में बताया गया है कि जो ऊर्ध्वगत रक्त पित्त होते हैं, ठीक है, जो ऊर्ध्वगत रक्त पित्त होते हैं वो साध्य होते हैं किसके द्वारा, विरेचन जो उपक्रम है, ठीक है, उसके द्वारा साध्य होता है, क्योंकि विरेचन जो उपक्रम है उसकी बहुलता पाई जाती है, इस वजह से क्या है ऊर्ध्वगत रक्त पित्त साध्य है। अधोगत जो ये रक्त पित्त होता है वो याप्य होता है, ठीक है, क्योंकि वमन जो औषध है वो अल्प होते हैं, इस वजह से आपका क्या होता है अधोगत जो रक्त पित्त होता है वो आपका क्या होता है याप्य होता है। और उभयगत जो रक्त पित्त होता है वो असाध्य बताया गया है, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों औषधि की जरूरत होती है, वमन और वीरेशन, ठीक है, तो दोनों का प्रयोग करना पड़ता है, इस वजह से उभयगत जो रक्त पित्त होता है वो क्या है असाध्य होते हैं। ऊर्ध्वगत जो है साध्य होगा, अधोगत जो है वो क्या है याप्य होगा। ऊर्ध्वगत साध्य क्यों है, क्योंकि विरेचन जो औषधियाँ हैं वो आसानी से बहुत मात्रा में मिल जाती है। अधोगत रक्त पित्त याप्य क्यों है, क्योंकि वमन औषधियाँ जो है उनकी अल्पता है। और उभयगत जो रक्त पित्त है वो क्या है असाध्य है, क्योंकि वमन विरेचन दोनों की जो औषधियाँ उनका प्रयोग करना पड़ता है, इस वजह से, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं रक्त पित्त का विशिष्ट विप्रकृष्ट कारण, ठीक है, तो क्या कारण हो सकता है और विप्रकृष्ट कारण, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रक्त पित्त का विप्रकृष्ट जो कारण है वो आपका जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जैसे कि क्या हुआ था दक्ष की रुद्र प्रकोप, मतलब दक्ष की यज्ञ विध्वंस के कारण जब रुद्र प्रकोप हुआ तो किसकी उत्पत्ति हुई, ज्वर की उत्पत्ति हुई। और ज्वर के पश्चात जो डिसीज उत्पन्न हुआ वो कौन था, रक्त पित्त हुआ, ठीक है। तो ज्वर के पश्चात जो आपका जो डिसीज उत्पन्न हुआ, ठीक है, वो कौन था आपका रक्त पित्त था। तो ये आपको याद रखना है, ज्वर के बाद में किसकी उत्पत्ति हुई, रक्त पित्त की उत्पत्ति हुई। इसी वजह से निदान स्थान में सेकंड चैप्टर के अंतर्गत रक्त पित्त का जो वर्णन है वो आचार्य चरक ने यहाँ पे किया है, ओके। फिर इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, रक्त पित्त की चिकित्सा सूत्र यहाँ पे बताया गया है, तो इसका हिंदी ही याद रखना। क्या बोला गया है रक्त पित्त के चिकित्सा सूत्र के अंतर्गत, कि मृदु मधुर तथा शीतल तिक्त कषाय सातम में जो भोजन है उसका प्रयोग करना है। तो मृदु हो गया, मधुर हो गया, शीतल हो गया, तिक्त कषाय तथा सातम में जो भोजन है उसका प्रयोग करना है, प्रदेह का प्रयोग करना है, परिषेक का प्रयोग करना है, ठीक है, यानी कि अवगाह का प्रयोग करना है, बाथटब में नहलाना है, यानी कि शीतल पदार्थों का शरीर में स्पर्श कराना है, वमन आदि क्रिया कराना है। तो ये यहाँ पे आपका जो है चिकित्सा सूत्र में बताया गया कि मृदु मधुर जो आपके शीतल तिक्त कषाय जो रसात्मक जो भोजन है उसका प्रयोग करना है, प्रदेह का प्रयोग करना है, परिषेक का प्रयोग करना है, अवगाह का प्रयोग करना है, शीतल पदार्थ का स्पर्श कराना है तथा वमन आदि जो क्रिया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी बताई गई हैं। तो इस प्रकार से आपको इसको ध्यान में रखना है, और इस प्रकार से ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है, ठीक है।
जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो यहाँ पे अपन लोगों ने कवर कर लिया। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसका आगे अपन देखेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।